देखो भैया, आज हम बात कर रहे हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार की। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे मानव नेत्र की। मानव नेत्र भगवान का दिया हुआ सबसे गॉड गिफ्ट है, सबसे बड़ा, है ना। इसके बिना संसार अधूरा है, इसके बिना आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, है ना। सबसे उत्तम उपहार क्या है? हमारी आंख है। तो हम मानव नेत्र की बात कर रहे हैं। मानव नेत्र प्रकृति की अत्यंत मूल्यवान देन है, जो हमें इस अद्भुत संसार को देखने के योग्य बनाती है। तो इसकी संरचना कैसे करेंगे? इसकी संरचना हर दूसरी साल तीसरी साल पूछी जाएगा है बोर्ड में। तो इसमें ये डायग्राम बनाया हमने, और इसमें इस डायग्राम के आधार पर ही इसके जो अंग हैं, जो इसके पार्ट्स हैं, उनका वर्णन करना हमें। तो सबसे पहले हमें कौन दिख रहा? दर्द पटल, जो सबसे बाहर का पार्ट है। कैसा भाग है? मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है, जो बाहर से दर्द और अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। हमारी आंख देखी बाहर से कैसी है? सफेद सफेद है ना। ये जो है, ये कौन सा पार्ट है? ये दर्द पटल है, जो बाहर से आंख ये सफेद सफेद दिख रही है हमें, दिख रही है ना। कौन सी है? दर्द पटल। इसके अंदर फिर कौन है? इसके अंदर है रक्तक पटल, जो ये आपको काली फिल्म बन रही है, दिख रही है काली फिल्म, इसे बोलते हैं रक्तक पटल। तो रक्तक पटल क्या है? दर्द पटल के नीचे दर्द पटल है, उसके नीचे कौन है? रक्तक पटल। कैसी है? एक काले रंग की झिल्ली है, जिसे हम क्या कहते हैं? रक्तक पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्तक पटल। इसके बाद है हमारी पुतली। आप देखोगे कि जो हमारी आंख का कंचा है काला, इसके बीच में एक दूसरे की आंख में देखना, एक काले रंग का डिब्बा सा दिखाई देगा, छोटा सा, आंख के बिल्कुल बीच में देखना एक दूसरे की आंख में, तो आपको कैसा दिखाई देगा? उसे कहते हैं पुतली। आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा सा भाग हुआ है, जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। बिल्कुल यहाँ है वो, यहाँ इसके बीच में छोटा सा भाग, ठीक है। कहाँ है? आइरिस के मध्य में, यहाँ इसके बीच में यहाँ एक छोटा सा भाग है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? पुतली कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पुतली। इसके बाद है आपका नेत्र लेंस। ये इसे बोलते हैं हम आंख का लेंस। ये उत्तल लेंस हुआ है। इसका क्या काम है? इसका काम है आइरिस के ठीक पीछे है। ये हमारा आइरिस है और इसके जस्ट बिल्कुल पीछे, ठीक है। जो कैसा बना होता है? उत्तल का। अवतल उत्तल लेंस पढ़ा है ना आपने। तो प्रोटीन का बना हुआ एक पारदर्शक पदार्थ है, एक द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। इसके बाद है पक्षमाभि मांसपेशियां। ये दिख रहे हैं आपको, इन्हें बोलते हैं पक्षमाभि मांसपेशियां, जिस पर ये लेंस टिका हुआ है, ठीक है ना। इसे लिगामेंट भी बोलते हैं। लेंस किसी चीज पर तो बंधा हुआ है, टिका हुआ है आंख में। हमारी आंख तो ऐसे मान के चलो आप, जैसे लहसुन की पोथी हो गए और उसमें काला टिक्का और लगा दो, बिल्कुल ऐसी ही रूप है इसका। ये आंख क्या है ना, एक चाटे में आंख से निकाल दूंगा तो एक चाटे में आंख से निकल जाऊंगा, ये बस टिकी हुई है, बस वैसे ही है ना। ये बस ऐसे ही घूम रही है बस यहाँ। तो ये लेंस किस पे टिका हुआ है? पक्षमाभि मांसपेशियां पर। किस पे टिका हुआ है? पक्षमाभि मांसपेशियां। इनके नाम याद रखने हैं, इनके बारे में आप तभी लिख सकते हो बोर्ड में। पहला आपको इनके नाम याद रखने पड़ेंगे। तो पक्षमाभि मांसपेशियां अपने स्थान पर टिकी रहती हैं, और उन्हें पक्षमाभि मांसपेशियां ये लेंस को घुमाने के लिए काम करती है। इसके बाद है रेटिना। क्या है? रेटिना। रक्तक पटल के नीचे, रक्तक पटल के नीचे, रक्तक पटल के नीचे ये है ना रेटिना। यहाँ हमारा क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। ये बिल्कुल आंख के पीछे का भाग है, जहाँ हमारे आंतरिक भाग में दृष्टि नाड़ियों से बना एक पर्दा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। सारे के सारे प्रतिबिंब इसी पर बनते हैं, ठीक है। तो इसके बाद है पीत बिंदु। कौन सा है? पीत बिंदु। एक यही एक पॉइंट होता है पीत बिंदु का, जो आंख का ऐसा सेंसिटिव पार्ट है, जहां सबसे सुंदर और सबसे अच्छा व्यू बनता है आंख में। जब बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है ना आपको 6x6, तो इसका मतलब यह है कि आपका प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है? आंख पीत बिंदु पर बना रहा है। इसके बाद है हमारा अंध बिंदु। कौन सा है? ये अंध बिंदु का क्या काम है?
जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियां, जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क को जाती हैं, किसे जाती हैं? मस्तिष्क। ये यहाँ से जो भी आपके प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ जाएगा? प्रकाश स्राव के द्वारा आंख पर, मस्तिष्क में, सॉरी। तो ये अगर बंद है किसी का, अगर किसी का ये बंद है तो फिर उसे दिखाई नहीं देगा। जो अंधे आदमी होते हैं, जो अंधे आदमी होते हैं, उन्हें उनका ये अंध बिंदु परमानेंटली बंद होता है। यानी कि जो भी आप, उनकी आंख तो सही है, मान लो यहां से लाइट आएगी, होता क्या है, हम कोई भी चीज कैसे देख पा रहे हैं? प्रकाश की किरणें आई, पहले वो कोर्निया से होती, आइरिस से होती, यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र है जिसे हम पुतली कह रहे हैं, पुतली से लेंस से गई, और उसका उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब हमें कहाँ बनेगा? रेटिना पर। रेटिना, उसका उल्टा प्रतिबिंब प्रकाश स्राव के द्वारा ये अंधबिंदु खुलता है और कहाँ जाएंगी? मस्तिष्क में। और मस्तिष्क फिर उसे हमारा अनुमान के आधार पर अपने जो उसने अपने माइंड में स्टोर कर रखी है बात, उसके आधार पर बताता है कि प्रतिबिंब ये उसका प्रतिबिंब है, ये वरुण का प्रतिबिंब है ना, ये प्रिंस का प्रतिबिंब है। इस तरह से हमारा मस्तिष्क फिर उसे सीधा करके दिखाता है, हमें सोच कर बताता है। आगे बात समझ में? ठीक है। देखो भैया, इसके बाद है मानव नेत्र की समंजन क्षमता। समंजन क्षमता का मतलब है कि जो हमारी आंख की मांसपेशियां हैं, दिख रही हैं, जिसे मैं सस्पेंसरी लिगामेंट बोल रहा हूं, पक्षमाभी मांसपेशियां, ये क्या करती हैं? हमारी आंख की फोकस दूरी को क्या कर देंगी? परिवर्तित करती रहें। क्या करती रहें? परिवर्तित। अभी तो मैं यहां देख रहा हूं, एकदम से चिड़िया को देख रहा हूं, 1 किलोमीटर ऊपर उड़ रही है, तो मेरी आंख एकदम से तो यहां देख रही है, एकदम से वहां देख रही है, तो वो जो हमारी आंख की फोकस दूरी को क्या कर देवे? परिवर्तित कर देवे। क्या कर देवे? परिवर्तित कर देवे। उसे ही हम आंख की क्या कहते हैं? समंजन। जो हमारी वे मांसपेशियां जो हमारी आंख की मांसपेशियों के द्वारा फोकस दूरी को परिवर्तित कर दे। किसे परिवर्तित कर दे? फोकस दूरी को। उसे हम क्या कहेंगे? आंख की समंजन क्षमता कहेंगे। आगे बात समझ में? बताओ। देखो भैया, इसके बाद है आपका निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होगा उसे निकट का तो दिखाई देता है। कितना आसान है निकट दृष्टि दोष में, जिसे निकट का तो दिखाई दे, दूर का दिखाई ना दे। कुछ आदमी ऐसा करते हुए नजर आवे, ऐसे देखेंगे नु, क्यों? वे फोकस दूरी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं अपनी आंख की। तो निकट दृष्टि दोष में जिस व्यक्ति को निकट का तो दिखाई दे लेकिन दूर का दिखाई ना दे, उस व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष हो गया। अब ये होता क्यों है? उनकी जो सस्पेंसरी लिगामेंट है, जो मैंने अभी आपको बताई, यहाँ ये जिस पर टिकी हुई है पक्षमाभी मांसपेशियां, ये कमजोर होने के कारण ये फोकस दूरी को सेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो दूर से स्थित जो वस्तु होगी वहां से जो प्रकाश की किरणें आकर आपकी आंख में टकराएंगी। भाई कोई भी चीज हमें तभी तो दिखाई दे रही है जब उस वस्तु से प्रकाश की किरणें टकराकर हमारी आंख में आती। तो जब दूर से जो प्रकाश की किरणें आई हैं वे लेंस के माध्यम से यहां टकराई और वे रेटिना पर मिलने से पहले ही रेटिना के अंदर पहले ही क्रॉस कर जाती हैं, जिसकी वजह से हमें दूर की स्थित वस्तुएं दिखाई नहीं देती। अब इसका कारण और निवारण दोनों पूछे जा रहे हैं। कारण तो यह है कि जो हमारा नेत्र गोलक है यू बढ़ जावे, इसका व्यास बढ़ जावे, नेत्र गोलक यू। भाई पहले तो हमारी आंख छोटी ही, लेकिन किसी कमी की वजह से यू कैसी होगी? बड़ी हो गई। अब आंख तो इतनी बड़ी तो है नहीं, ये तो भाई हमने डायग्राम में तो बनाई है। आंख में थोड़ा सा भी साइज बढ़ते ही जो रेटिना पर प्रकाश की किरणें कटनी थी, भाई प्रकाश की किरणें जहां मिलेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, लेकिन ये मिलने से पहले ही ये थोड़ा सा साइज इसका बड़ा हो गया, तो जिसकी वजह से पहले क्रॉस कर गई। एक कारण तो ये है, या हमारा जो लेंस है इसका ये थोड़ा सा बड़ा हो जावे, जिसकी वजह से प्रकाश की किरणें
क्या करती है, पहले ही कट हो जाऊंगी, जिसकी वजह से हमें कोई भी चीज दिखाई नहीं देती। अब हम गए डॉक्टर के, जी हमें तो दूर का दिखाई नहीं दे रहा। क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं इसके आधार पर। मान लो कोई बालक क्लास में पीछे बैठा है, कहाँ बैठा है, पीछे डेस्क पे। अब वो कह रहा मास्टर जी से, मास्टर जी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो मास्टर जी ने आगे बिठा लिया, मतलब उसे दूर से दिखाई नहीं दे रहा। अब वो डॉक्टर के गया, डॉक्टर ने कहा भैया तुम्हें तो अवतल लेंस लगेगा, मतलब तुम्हारी आंख में जो है अवतल लेंस लगेगा। और मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस का क्या काम है, प्रकाश की किरणों को बखेरना, है ना। तो ये क्या करेगा कि जो प्रकाश की किरणें यहां क्रॉस हो रही वो इन्हें थोड़ा सा और छोटा कर देगा, थोड़ा सा और पीछे मिला देगा, जिसकी वजह से हमारी आंख पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा। या तुमने सुना होगा कि डॉक्टर के गए भैया कितने नंबर का चश्मा लग रहा, ऐसा क्या है ना, 0.5 का, 1 का, 1.5 का, प्लस माइनस दोनों बतावे, लेकिन बालक भूल गया मैं। तो इसकी फोकस दूरी मैंने क्या में बताई ही, माइनस में। तो जिसकी आंख में, जिसे दूर का दिखाई न देता हो, उसकी आंख में माइनस के पॉइंट का चश्मा लगता है, 1.5, 0.5, 2, 2.5 जितना भी होगा, ठीक है। और ये प्रकाश की किरणों क्या कर देगा, दूर बखेर देगा। इसी के बेस पर बिल्कुल जस्ट ऐसे ही आप, जैसा निकट दृष्टि दोष है ऐसे ही दूर दृष्टि दोष है, बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें पहले ही क्रॉस कर रही हैं वो आंख के पीछे चली जाएंगी, वो ऐसे जाके मिलेंगी, ऐसे, ठीक है। और इसमें ये चीज बदल जाएगी। दूर दृष्टि दोष में दूर की तो वस्तुएं दिखाई देंगी लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देंगी। आगे बात समझ में। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देंगी, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देंगी। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। तो प्रकाश की किरणें आई और ये जो निकट है, निकट से आपका जो भी निकट वस्तु होंगी, मान लो यहां से चली प्रकाश की किरणें, ये निकट बिंदु है आपका, है ना। कुछ आदमी तो तुमने देखे बिल्कुल ऐसा रख लेंगे, नू ऐसे देखेंगे ऐसे, और कुछ आदमी अखबार को यहां रख लेंगे। यही तो कारण है। तो जिसे दूर दृष्टि दोष में दूर का तो दिखाई दे तो वे अखबार को यहां रखेंगे, और निकट दृष्टि दोष में आंख को ऐसा कर लेंगे, बिल्कुल पास लिया मैं ऐसा। तो यही कारण है। तो निकट दृष्टि दोष में उसे, मतलब दूर दृष्टि दोष में उसे दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि प्रकाश की किरणें रेटिना के बाहर जाकर कट कर रही हैं। इसका जो दोष है, यहां तो वक्रता का बढ़ जाना है नेत्र लेंस के, लेकिन यहां क्या हो जाएगा, इसकी फोकस दूरी तो बढ़ जाएगी, जिसका मतलब क्या है, उसका वक्रता का कम हो जाना है। मतलब वक्रता कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट है, जिससे इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, और ये जो गोलक का व्यास बड़ा है यू घट जाएगा। आगे बात समझ में। मतलब किसी कारणवश हमारी आंख का जो गोलक है वो कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जब छोटा हो जाएगा, मान लो आंख का गोलक पहला तो था यहाँ तक, अभी थोड़ा सा कम हो गया किसी कारणवश, किसी विटामिन की कमी से, किसी की वजह से, किसी चीज की कमी से क्या हो गया, यू कम हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब ये प्रकाश की किरणें रेटिना के बाहर जाकर कट कर रही है, जिसकी वजह से हमारी आंख में प्रतिबिंब नहीं बन रहा। जब प्रतिबिंब नहीं बन रहा तो हमें दिखाई नहीं देगा। तो कारण क्या हुआ, वक्रता का कम हो जाना, गोलक नेत्र लेंस के वक्रता का कम हो जाना, या गोलक के व्यास का घट जाना, यू कम हो गया। इसका निवारण क्या है, इसमें प्रकाश की किरणें, ये बनाई हमने आंख, और ये हमारी प्रकाश की किरणें यहां से चली, तो ये जो बाहर मिलती, तो हमने इनके बीच में कैसा लेंस लगा दिया, उत्तल लेंस। इसे ठीक करने के लिए हम उत्तल लेंस लगाएंगे, और ये फिर यहां
रेटिना पे ही बनेगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमें कैसे दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा। आगे बात समझ। इसके बाद है जरा दूरदृष्टिता। आयु में वृद्धि बढ़ने के साथ साथ जरा दूरदृष्टिता का कारण ही ये है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, एज बढ़ने के कारण यहाँ पर जो पक्षमाभी मांसपेशियां हो में ये कैसी हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। कमजोर होने के कारण आयु में मांसपेशियां दुर्बल हो जाने के कारण नेत्र की समंजन क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब उसकी फोकस दूरी वो चेंज नहीं कर पाएगा। जब ये कमजोर हो गई तो वे जैसा पास की वस्तु देख रहे हैं तो वे दूर की वस्तु को सेट नहीं कर पा रही, दूर की वस्तु देख रहे हैं तो पास की वस्तु सेट नहीं कर पा रहे। मतलब उनकी मांसपेशियां इतनी कमजोर हो गई हैं कि वे ना तो दूर का ही देख पा रहे हैं और ना ही पास का देख पा रहे हैं, ठीक है। तो नुका जी इसे कैसे ठीक करें? इसे ठीक करने के लिए हम द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? द्विफोकसी लेंस। तुमने देखा होगा जो बुजुर्ग आदमी हो हैं उनकी आंख में इस तरह से चश्मा बना हुआ है, ऐसे, है ना, देखना गौर से। तो एक लेंस तो इसमें ऊपर लग रहा, एक लेंस नीचे लग रहा। जो नीचे लग रहा है वो तो नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए लग रहा, जब वे ऐसे देखेंगे, और जो यहाँ लग रहा है सामने वो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए लग रहा है, ठीक है ना। तो इसमें दोनों तरह के लेंस यूज होते हैं, ठीक है। नीचे है आपका उत्तल लेंस और ऊपर है अवतल लेंस, ठीक है। इसके बाद है अबिंदुकता। क्या है? अबिंदुकता। अबिंदुकता में क्या होता है, इस दोष में समान दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ दिखाई नहीं देती। क्षैतिज का मतलब कोई चीज ऐसे रखी हुई है ना। तुमने देखा होगा ऐसे अगर मैं बना दूं ना तो या तो उन्हें ये दिखाई नहीं देंगी या ये दिखाई नहीं देंगी। इन्हें बोल लेंगे क्षैतिज, इन्हें बोल लेंगे ऊर्ध्वाधर। अगर तुम इन्हें भी गौर से देखोगे ना तुम्हारी भी आंख में थोड़ा बहुत दोष मिलेगा। जब तुम इन्हें देखे जाओगे तो या तो आपको ये वाली लाइन दिखाई देंगी या सिर्फ ये वाली लाइन दिखाई देगी, कोई सी एक ही दिखाई देगी, ठीक है ना। जब इन्हें आप गौर से देखे जाओगे 1 मिनट तक तो आपकी आंख में भी थोड़ा बहुत अबिंदुकता का दोष मिल सकता है। इसका निवारण क्या है? इस दोष के निवारण हेतु उचित फोकस दूरी अथवा वक्रता त्रिज्या वाले बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाएगा। तुमने देखोगे किसी के चश्मे ऐसे लग रहे हैं बहुत मोटे मोटे, है ना, तो उन्हें बोलते हैं बेलनाकार लेंस। बाबूराव, गणपतराव आपते, फिर हेरा फेरी में आपने देखा होगा चश्मे का लेंस बहुत मोटा है ना, तो उसकी आंख में कौन सा लेंस लग रहा है? बेलनाकार लेंस।